हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय ब्लॉग। आज है तारीख 30 मार्च और आज फिर एक फेयरवेल पार्टी है, विदाई है। वैसे तो जो हमारे साथ के साथी हैं बीच के, जो भी रिटायर हो रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट की तारीख है 31, लेकिन क्योंकि मार्च का महीना है, व्यस्तता रहेगी, तो सोचा क्यों ना आज उनका विदाई समारोह 30 तारीख को किया जाए। तो हम लोगों के बीच एक हमारे साथी श्री दयाला, हमारे अजीत दयाला आज रिटायर हो रहे हैं, उनको दी जाएगी फेयरवेल। तो क्या कुछ होगा, कैसा होगा, किस तरह से उनको फेयरवेल दी जाएगी, आपको दिखाएंगे। बने रहेगा हमारे साथ और मिलते हैं आपसे ऑफिस में। थैंक यू। कौन सा अकाउंट लगा है सर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया धनिया कोड 9192 है अकाउंट नंबर। तो चलिए बुलाते हैं दयालदा को, उनसे जानते हैं उनके कार्यकाल के बारे में, जितने साल उन्होंने LIC में गुजारे, क्या कुछ रहा। और हमारे राजू भाई भी हमारे साथ हैं, तो जो चलते हैं और मिलते हैं दयालदा से। आज हमारे पुराने साथी मिस्टर दयाल आर्य जी रिटायर हो रहे हैं, तो आइए कुछ पूछते हैं उनसे कि आपकी सेवाएं यहाँ पे कब से शुरू हुई। दयादा, आपसे जानना चाहते हैं, पहले तो आपको सबसे पहले तो बधाई आपको बहुत बहुत। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कब निगम की सेवाएं शुरू करी थी? सर 16 नवंबर 1992 में ज्वाइनिंग हुई थी। अच्छा। तो हल्द्वानी CB1 में पोस्टिंग मिली मुझे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो अकाउंट डिपार्टमेंट में मिला मुझे। अच्छा, मैंने SBI में किया था, LIC में भी काम किया था। अच्छा अच्छा। तो मुझे अकाउंट्स में मिला था उस टाइम। मैंने डायरेक्ट सुन के बैंक का ही काम किया। बैंक अकाउंट्स में कैश लिफ्टिंग करना वो करना, तो मुझे डायरेक्ट दे दिया था उन्होंने। ये काम करता था मैं। अच्छा, बाकी मेरा काम ठीक ही था। कितने ब्रांचेस में आपकी नियुक्तियाँ रही हैं? सर मेरी ब्रांच में CB1 में था, उसके बाद मैं रिक्वेस्ट नंबर नंदा ब्रांच में आया। उसके बाद फिर मैं RC बन के शराब में गया। अच्छा। 2002 से 2006 तक 7 में मैं CB1 हल्द्वानी आया और 7 से फिर 8 में मैं असिस्टेंट बन के नंदाल आ गया। अच्छा अच्छा। और इसके बाद फिर 2008 में फिर 2019 में मैं जो है HG बन के अल्मोड़ा गया, तो 21 में मैं वापस नंदाल आ गया। अच्छा अच्छा। तो आपकी लगभग लगभग 33 साल की आपकी सेवाएं निगम में रही हैं। 33 साल 4 महीने मेरे। आपने पुराने टाइम पे भी काम किया था और सर, आज के समय क्या अंतर था? सर हमारे मैनुअल टाइम में इतना काम होता था हमारा, उसमें PS में रिकॉर्ड में कि आदमी कुछ दिन तक हमारा वो इतनी फाइलें होती थी, बहुत जोर से काम करता। अब तो काम नहीं है जैसे, उस टाइम बहुत जोर से काम किया। तो आपका अनुभव कैसा रहा ये यहाँ 33 साल की सर्विस में? क्या तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। LIC की निगमी सेवा बहुत बढ़िया लगी। हमने बहुत जब के उस टाइम काम किया और इसके बाद आज हम यहाँ तक पहुँच गए। निगम जी की कृपा से यहाँ पहुँच गए, हमारी मेहनत भी सफल करी। तो नए जो हमारे नए युवा साथी LIC को ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? सर आजकल तो ना, हमने तो कंप्यूटर बहुत बाद में सीखा। हमको तो वो तो अभी जनरेशन डायरेक्ट कंप्यूटर सीख के आ रहे हैं, उनका कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज़्यादा है और तो नॉलेज हमको ज़्यादा है और उसके बारे में कंप्यूटर का नॉलेज हमको ज़्यादा है, तो इसलिए हमसे आगे कंप्यूटर में। बिल्कुल। चलिए, हम ईश्वर से आपके सुखद जीवन की कामना करते हैं और उम्मीद है कि आप LIC से किसी न किसी रूप में जुड़े रहेंगे और इस शाखा में भी आप आते रहेंगे और आपके पूरे परिवार के स्वस्थ और सुखद जीवन की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और ये लंच की तैयारी शुरू हो चुकी है। रायता बन रहा, देखिए। ये सभी लोग अपना अपना सहयोग देते हुए, हालांकि कारीगर बुलाए गए हैं, लेकिन कुछ अपनी तरफ से भी तैयारी की जा रही है। और ये रायता बन के तैयार। घर में आज बहुत खुशनुमा माहौल है इस समय। कारीगर अपना कार्य करते हुए। शुरू हो गया लंच। खाते में दिखाओ ना।
और ये श्री दयाल महाराज जी की सीट, कैसे कोई अन्य खरीददारी इसमें अपना कार्य करेगा। ये लंच शुरू हो चुका है। कर्मचारी, अभिकर्तागण, विकास अधिकारी सभी लंच के लिए आ चुके हैं, धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। ब्लॉग तो बनेगा कि नहीं बनेगा? दयाल बुरा नहीं मान जाएगा फिर? भी आगे चलो। थाली भी नहीं दिखा रहा हूँ मैं। थाली भी दिखाओ यार। अंठे डाल और ये अभिकर्ताओं द्वारा दयाल लागू दी गई फेयरवेल की कुछ क्षण। या ग्राहक को बिना संतुष्टि किए अपनी टेबल से लौट आया, जिसकी जानकारी आपको थी या नहीं थी, फिर भी उसको किसी न किसी प्रकार से संतुष्ट करके ही लौटाते थे। और ये फेयरवेल की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। दो महीने तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैंने बोला 7:30 बजे तो यहाँ इन हो जाना, मुझे तो जाम लग जाऊँगा। मीना मैडम प्लीज आगे अपनी सीट होल्डर। ये तो ध्यान लगा रिटायरमेंट कल की तारीख में 30 साल 4 महीने का कार्यकाल LIC में दिलाया। इसमें से अधिकांश समय आपका कार्य नैनीताल शाखा में ही रहा सर। और दयाला के बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है, क्योंकि एक साइलेंट वर्कर आपने विभिन्न पदों पर नैनीताल शाखा में कार्य किया। कब काम खत्म हो जाता था, आप एक कुशल खजांची के रूप में नैनीताल शाखा के लिए रहे हैं। आपका जैसा पूर्ण काम करने वाला आदमी हमने शायद ही देखा हो, क्योंकि समय भाव है और मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए अपने वरिष्ठ साथी रविकांत राजू जी से अनुरोध करूँगा कि 2 शब्द दयाला के बारे में कहने का करेंगे। साथी रविकांत राजू जी। सभी स्टाफ के साथी, विशेष तौर पर आज हमारे विशेष मेहमान विदा होने वाले साथी दयाला और उनके परिजन, उनकी बैठक अभी भी यहाँ बैठी हुई हैं। नैनीताल शाखा में जो मई जून के महीने में पिछले साल एक रिटायरमेंट का तारतम्य शुरू हुआ था, तो अभी बदस्तूर जारी है और इसी बीच हमने काफ़ी साथियों को विदा कर दिया है। वो आज विराजमान भी हैं यहाँ पे, शाहिद जी और रितु मैडम के अलावा बाकी सभी जो रिटायर्डी हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसा कि हिम भाई ने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि दयाला एक साइलेंट वर्कर थे, वाकई इनकी जो कार्यशैली थी बहुत अच्छी थी और पब्लिक डीलिंग, जो कस्टमर की डीलिंग थी, दयाला से हमको सीखनी चाहिए। इनके पास काफ़ी लोग, क्योंकि जो
पे फ्रंट का वो रहता है हेल्प डेस्क का, उसको बखूबी जो काम तो अंजाम देते होगा कि आपकी जो सेकेंड इनिंग होगी वो और भी मज़ेदार और अपने परिजनों के साथ जीतने वाली होगी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और अपने परिवार के साथ जो क्वालिटी टाइम है वो आपका स्पेंड हो और आपके बच्चों की तरक्की हो। यही उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर आना जाना बनाए रखेंगे और हम लोगों से जितने समय हम यहाँ पे हैं उतने समय तक आपके यहाँ आना जाना बना रहेगा। आपकी स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे फील्ड के साथी मनीष जी हमारे बीच में है। मनीष जी 2 शब्द दयालना के बारे में कहने का सुनिए। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे शाखा के शाखा प्रबंधक महोदय, मेरे सभी वरिष्ठ साथी और आज के विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्ति पा रहे हमारे दयालदा। जब हम आए थे 2015 में तो दयालदा को हमने कैश में बैठा और कैश का काम इतना मतलब महत्वपूर्ण पोजीशन है कि आप सुबह से शाम तक आप वहाँ से हिल नहीं सकते। लेकिन शाम को जब निकलते थे बाहर तो मतलब जैसे बाहर सुबह बैठते थे वैसे शाम को निकलते थे। मतलब बहुत ही आसानी से इन्होंने कैश का काम संभाला और फिर यहाँ से प्रमोशन पाया, बाहर भी गए, हमने फिर वापस आए। आज भी हेल्प डेस्क में बैठते हैं ज़्यादा। तो ये इनका व्यवहार ही है जो लोग मतलब यहाँ पर इतने बैठे रहते हैं उनके पास और सबको मतलब टाइम देके सबको टाइम मतलब उनको सेटिस्फाई करके भेजते हैं। और भविष्य और आपकी जो सेकेंड इनिंग है आप बहुत अच्छी बिताएं, स्वस्थ रहें, परिवार के साथ जो काम अभी तक जो समय नहीं दे पाए अब दीजिए। स्वास्थ्य बीच में आपका खराब हुआ, आपने कुछ दिन आप बीमार भी हुए, लेकिन आप अच्छा आपने रिकवरी की और आगे आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। देने का कष्ट करेंगे। ज़्यादा दूसरा मुझे कुछ मैं अनुरोध करूँगा बिना किसी को देने का कष्ट करेंगे। माला मनीष जी अनुरोध करूँगा सब लोग जैसे कि दयालदा को माला करेंगे। संजू मैडम से अनुरोध है कि उनकी श्रीमती संजू अब मैं इसी क्रम को अनुरोध करूँगा दीपक जोशी जी से दो शब्द दयालदा के बारे में बोलना चाहेंगे। दीपक जोशी जी का अधिकारी दो महीने पहले और के साथ साथ नहीं लगा। और आज के विशिष्ट अतिथि श्री दयालदा और उनकी पत्नी और उनके बच्चे। देखिए दयालदा के बारे में जिन्होंने बोला वही मैं भी बोलूँगा। जो शांत स्वभाव से काम कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि इनको टेंशन नहीं होता होगा, इनको टेंशन होता था, इन्होंने टेंशन निकाला नहीं। तो किसी न किसी तरीके से जो भी विकार आते हैं बॉडी में वो उसमें निकल जाता है। लेकिन बहुत बढ़िया शांत स्वभाव था, काबिल तारीफ था। मैंने पूरे इसमें मेरे ख्याल से मेरे से 2-4 साल 32 साल नहीं आप 94 में आए, दयालदा 92 में आए। 30 साल तो लगभग काम से छोड़ नहीं किया पर थोड़ा गए। अदरवाइज आपके चेहरे में कभी गुस्सा मन नहीं किया, ऐसा नहीं कभी दिक्कत नहीं होती होगी। लेकिन ये आपकी तारीफ है, आपने बहुत अच्छी तरह गाया और अगली बारी आप अच्छी तरह
स्वस्थ रहे, अच्छी तरह ठाकुर जी। धन्यवाद एवीएम शाखा नैनीताल और हमारे वरिष्ठ जो आज इस विदाई समारोह में शाखा से बाहर से भी यहाँ पे आए हुए हैं और समस्त LIC कर्मी आज के विशिष्ट साथी हमारे जो गया है आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो हमने तो जब से यहाँ काम शुरू किया तब से दयालदा को कैश काउंटर में जाते देखा और दयालदा में सभी लोग जैसे बताया कि बहुत कूल होके आप अपना काम करते थे। और एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी, आप ब्रांच में आने वाले अभिकर्ताओं को तो इंटीग्रेट करते थे, घर से भी कुछ होमवर्क करके लाते थे। तो कार्य करने की शैली की बहुत अच्छी थी। हम आने वाले समय में आपके उज्जवल भविष्य की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जैसे आपका अच्छा समय शाखा नैनीताल में बीता है, LIC में रहकर आपको अच्छा जीवन मिला है। आने वाले समय में रिटायरमेंट लाइफ भी आपकी उतनी ही अच्छी होगी, यही ईश्वर से कामना करते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। धन्यवाद। जी एवं उनके पारिवारिक सदस्यगण, उपस्थित सभी स्टाफ के अन्य सदस्यगण और हमारे रिटायर्ड साथी जो दूर अपने अपने घरों से यहाँ आए हुए हैं, मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, देखिए दयाल जी से जैसा 92 में यांकी जी ने बताया दयाल जी ने ज्वाइन करा था, सेम हम लोगों ने भी 92 में ज्वाइन किया था और हमने दयाल जी की शादी भी अटेंड करी थी। बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी हमारे पास हैं। हम लोग वहाँ भीमताल गए थे दयाल जी की शादी में। गुरवन जी थे, पुराने बहुत सारे लोग थे, साहिब जी थे, कोरंगा जी थे, जानकी जी थे। बहुत बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ्स भी हम पास रखे हुए हैं। अभी भी रखे हुए हैं, हमने बहुत डांस किया था। हाँ, बहुत सारा डांस किया था हमने उस समय आपकी शादी में। साथियों, दरअसल क्या है, देखिए जो एक शाखा परिवार है, इसमें हर अलग अलग तरीके के फूल हैं, हर कोई अपनी अपनी खुशबुओं को यहाँ पर बिखेर रहा है। दयाल जी के लिए मैं कहना चाहूँगा, देखिए दयाल जी एक साइलेंट वर्कर की तरह अपने काम को अंजाम देते रहे शाखा में। पता ही नहीं चलता था, देखिए कितना यहाँ पर कोई जो रिवाइवल होता था या PS से रिलेटेड जितने भी काम होते थे, पता ही नहीं चलता था। बड़े साइलेंटली दयाल जी अपने काम को अंजाम देते रहते थे। तो साथियों, क्या होता है कि ऐसे लोगों के जब रिटायरमेंट के बाद इन ऐसे लोगों की कमी बहुत ज़्यादा खलती है, क्योंकि जब वो यहाँ होते हैं उसका एहसास नहीं होता, लेकिन उनके जब रिटायरमेंट के बाद उस कमी का एहसास बहुत प्रबल तरीके से हमें देखने को मिलता। साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी जो फैमिली लाइफ है उसको बहुत बढ़िया भरपूर तरीके से जिएं, खूब आनंद लें अपने जीवन का। धन्यवाद। और किसका है? एक मंडल कार्यालय का प्रशस्ति पत्र है, इसको हम कल आपको हैंड ओवर करेंगे, लेकिन अभी देखिए ध्यान से इसको कल ले जाएंगे। ये वाली ट्रॉफी ये मंडल प्रबंधक महोदय द्वारा, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक महोदय द्वारा दिया गया है। और कुछ गिफ्ट्स और भी है इसमें शामिल है। हाँ जी, इसको वही रख लो। बीना मैडम द्वारा स्मृति चिन्ह दयाल जी को दिया जा रहा है। यहाँ पे उपस्थित सभी सीनियर्स,
द सीनियर्स और सभी स्टाफ मेंबर्स और हमारे आज के जो स्टार हैं दयाल जी, सभी को मेरा नमस्कार। तो अभी अंदर एक फेयरवेल और हुई थी, अभिकर्ता द्वारा दी गई थी। तो मैंने एक चीज़ उनको भी बोली थी कि जो ब्रांच का इन्वायरमेंट है वो सब एक सीट पे डिपेंडेंट होता है और वो ब्रांच मैनेजर की सीट नहीं होती, वो हमारा जो हेल्प डेस्क है वो रहता है। अगर हमारा हेल्प डेस्क सही नहीं है तो ब्रांच में क्या है कि कंप्लेंट के इश्यूज भी बढ़ते हैं और ग्रीवेंसेस भी बढ़ते हैं और इन्वायरमेंट भी खराब होता है। तो दयाल जी की मतलब जो सभी ने खूबी कहा है, एज अ स्मार्ट वर्कर भी थे और जो है मतलब सॉफ्ट स्पोकन थे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर ने सिटिंग का अपना जो वहाँ पे दिया मतलब 10 to 4 जो भी टाइमिंग होता है हेल्प डेस्क का, वो डॉट बिल्कुल एग्जैक्ट वही रखा सर ने। तो मैं सर का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आपकी सेकेंड इनिंग के लिए, आपके सेकेंड फेज के लिए आपको बहुत मुबारक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कुछ कमियां अगर यहाँ की रही है तो उनको छोड़ के जाए और वो सब कहने का बस करेंगे। मोदी जी और हमारे थैंक यू सर, जोशी सर, सतीश सर और मेरे जो अधिकारी ब्रांच अधिकारी नैनवाल सर, राजू सर और कानबल सर और पंच सर, बाकी मेरे साथी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मेरा 33 साल 4 महीने 15 दिन का कार्यकाल रहा और मैंने जो है फर्स्ट मेरी अपॉइंटमेंट 1992 हल्द्वानी में थी, उसके बाद नैनीताल, हल्द्वानी से शुरुआत में नैनीताल आया, फिर 2002 में सदानंद गया, फिर नैनीताल आया, इसके बाद फिर मैं जो है अल्मोड़ा गया, अल्मोड़ा से अगले में 2019 से नैनीताल ब्रांच जो मिल जाए। मेरे गाँव की शैली तो आपने कही दी, अब क्या कहूँ मैं तो जितना मुझे आता था मैं करता था काम, लेकिन आज मुझे एक है कि मेरी जो भी गलती हुई इस हिसाब से मैं क्षमा चाहूँगा कि आदमी को मैंने 33 साल में एक रीड करी कि आदमी को क्या कहते हैं कूल रहनी चाहिए और स्मूथली होनी चाहिए, तब काम ब्रांच का नाम होता है उसमें कि आदमी हेल्प डेस्क सामने है तो जो भी आता है वहाँ पर एक ब्रांच में एक आदमी है तो पूरा ब्रांच का नाम उसी में हो जाता है कि ब्रांच सब सही है। अगर वही आदमी खराब होगा तो कहते हैं सब ब्रांच के खराब है। मेरे से लोग आके पकड़े आते थे, सब ऑफिस में जाता हूँ मैं रो के आते हैं, गुस्सा होकर के आते हैं, LIC में आता तो हंस के जाते हैं और खुश होकर जाते हैं। मेरे कई पॉलिसी होल्डर ने कहा तो मुझे भी बड़ा हंस हुआ उसमें। आने वाले में कोई भी बैठे हेल्प डेस्क को दरकार रखें, तो मेरी अभिलाषा है। बाकी क्या बाकी मेरे लिए कोई भी गलती है क्षमा चाहूँगा, जो भी गलती हो जाती है कभी भूल चूक में ब्रांच की तरफ से आते रहूँगा मैं, इसलिए क्षमा चाहूँगा। थैंक यू सर। हम शाखा नैनीताल की तरफ से आपके सफल रिटायरमेंट की कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले थोड़ा सा हार्ट का इशू आपके साथ आया है, ये एक कॉमन इशू है ज़्यादा, क्योंकि आप सोचते ज़्यादा है इस चीज़ को, जितना बीमारी के बारे में जितना हम सोचेंगे उतना हम टेंशन में रहेंगे, उतना और बीमार होंगे। आपके सामने प्रत्यक्ष हमारे दाजू बैठे हैं, वो शाम कितने साल बाद बैठे, इसको ये चीज़ें कॉमन है, इसको दिमाग में रखें। अब मैं इस कंक्लूड करने से पहले अंतिम वक्ता के रूप में बीना मैडम हमारी हैं, अनुरोध करूँगा कि आप 2 शब्द कहें और शाखा महोदय से भी अनुरोध करूँगा, इसके बाद सभा को विसर्जित करने की अनुमति देने की बात करेंगे। बेटा आप भी आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ, तुम्हें परिवार आ जाओ, सब आ जाइए, फोटो तो आप भेज देंगे बस। जी से पूछ ले बेटा, आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। सेवा लेने वाले दयाल और उनकी फैमिली मेंबर्स, सतीश भाई, जोशी जी, यानकी जी और सभी साथियों, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ
इस सेवानिवृत्ति की वेलकम करती हूँ हमारे अपने ग्रुप में। हमारा भी कुंबा बढ़ रहा है। तो जहाँ तक दयालदा की बात है तो सभी ने इतना कह दिया है, लेकिन मैंने भी इतना ऑब्जर्व किया था। मैं भी ट्रेन से भी जब बैठती थी दयालदा आगे बैठे रहते थे। और मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ, आप हेल्दी लाइफ जिए, एंजॉय करें, क्योंकि यही समय है आपको अपनी फैमिली के साथ और अपने लिए जीना। थैंक यू। मस्त रहें और शाखा बनाते रहें, है ना? थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थे आज का विदाई समारोह का एक छोटी सी झलक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।